अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो दूसरा पार्ट है पिछली वीडियो का कि उसके अंदर ऐसा हुआ था कि मेरे डिवाइस की मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैं दूसरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जब मैंने वो अपलोड कर दी तो अब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमारी बात चल रही थी प्रोफेशनल भिखारियों की, टॉपिक चल रहा था हमारा ज़कात का। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं डायरेक्ट, आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा, आप जाइए नीचे, आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उस पिछले पार्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात चल रही थी हमारी यहाँ पे प्रोफेशनल भिखारियों की कि भाई आजकल का जब दौर आता है तो ये बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। इनके ऊपर कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई थी, एक मीडिया ने, एक न्यूज़ चैनल ने दिखाया गया था कि एक बंदा जो कि है मुसलमान नहीं, मुसलमानों की तरह भीख मांग रहा है, अल्लाह नाम पे भीख मांग रहा है, मुसलमान नहीं है वो। पहले एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, जब उसे पकड़ा गया, उसे पूछा गया कि भाई कितने जमा कर लेते एक दिन के, उसने कहा कि ना मैं 2000-2500 कर लेता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए मेरी नज़र से तो 2000-2500 वाले नहीं है ये आराम से 1000 से लेकर 5000 के दरमियान रोज़ करते होंगे। क्यों? क्योंकि कोई इनको 1 रुपया भी दे रहा होता है, कोई 100 भी दे रहा होता है, कोई इससे ज़्यादा भी दे रहा होता है, और मुख्तलिफ दे रहे होते हैं लोग इनको। और किसी से ये अल्लाह के नाम पे देते हैं, किसी से क्या कहते हैं राशन चाहिए, किसी कुछ चाहिए ऐसे। और आपको मिलेंगे साफ़ सुथरे कपड़ों में, ऐसा लगेगा कि यार ये सफ़ेद पोश है, वाकई में आपको ऐसे धोखा दे रहे होते हैं। खैर, मैं भी इनसे बहुत बार धोखा खाया हूँ, आप भी खाए होंगे, लेकिन अब इनसे बचकर रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये होते हैं प्रोफेशनल, आपसे इतना झूठ बोलेंगे ना। एक को तो मैंने पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि वो जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड का बता रहा था कि मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने कहा अच्छा ज़रा ये बताओ, तो अब उसके टोपी ड्रामे शुरू हो गए थे। फिर खैर चले, वो बात अलग है। लेकिन जब न्यूज़ वालों ने इसके ऊपर कहा कि अगर ये एक बंदा इतने कमा रहा है, और उन्होंने एक तादाद बताई थी, एक अमाउंट बताया था कि इतने लोग हैं, वो मेरी ज़हन से निकल गया कि रोज़ के ये लोग 18 करोड़ रुपए सिर्फ कराची से कमा रहे हैं। 18 करोड़ रोज़ के सिर्फ कराची से। तो ये कैसा बिज़नेस है यार इनका, गंदा बिज़नेस, हराम का बिज़नेस। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, आप लोग ऐसे लोगों को ना दें। अगर आपको ज़कात वगैरह देनी है, सदका फितरा वगैरह देना है, तो आप अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में देखें, अपने जानने वालों में देखें कि हाँ भाई कोई है जिसको हम दे सकें। इस तरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो ऐसे को दें कोई जिसके ऊपर आप अच्छी तरह से उसकी छानबीन कर लें। क्यों? क्योंकि ये सदकात वाजिबा का मामला है, ये ज़कात फितरा वगैरह सदकात वाजिबा में से है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके साथ मदारिस वगैरह, दीनी तंजीमें वगैरह बहुत सारी हैं। एक तंजीम को मैं रेफ़र करूँगा, आप दावत इस्लामी को दें। तो खैर, अब जो ज़कात के मसारिफ़ के ऊपर बात आ गई है तो वो ये सुन लीजिए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ठीक है, ये 8 मसारिफ़ बताए। सबसे पहला फ़ुक़रा वो फ़कीर शरई उसको कहते हैं कि जिसके पास साहिब निसाब ना, उसके पास इतना माल ना हो कि वो निसाब तक पहुँचता, उसको हम कहते हैं फ़कीर। उसको शरीयत के इस्तिलाह में फ़कीर कहते हैं। इसी तरह मिस्कीन, नहीं उनका कोई आगे पीछे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उनके पास, उनको मिस्कीन कहते हैं। इसके बाद वल आमिलीन अलैहा, यानी जो ज़कात वसूल करने के काम के लिए हुकूमत ने जिनको मुकर्रर किया हो, तो उनकी सैलरीज वगैरह जो होंगी ना, वो इसी ज़कात से निकाली जाएगी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूब, ये पहले के दौर में होता था कि लोग इस्लाम की तरफ राग़िब होते थे तो इनकी कुछ मुआवनत की जाती थी, तो उनके लिए भी ज़कात दी जाती थी कि भाई इनकी भी मुआवनत हो, ताकि इनके दिल नरम हो और ये इस्लाम की तरफ और राग़िब हों। व फिर और ग़ुलामों को आज़ाद कराने में, यानी ग़ुलाम आज़ाद कराना हो तो आप ज़कात दे के ग़ुलाम आज़ाद करा सकते हैं। वल गारिमीन के लिए, और फ़ी सबील, और अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में ये मदारिस वगैरह और इस तरह की दीनी तंजीमें वगैरह सारी आ सकती हैं। वबिनिस सबील, और मुसाफिर खाने वगैरह बनाने में, इस तरह की चीज़ों में। खैर, ये तो मैंने अपनी जहन से चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, कोई गलती कोताही हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसको अथेंटिक नहीं समझिएगा। आप उलमाए कराम से फिर भी पूछ लीजिएगा कि भाई ज़कात के बारे में हमने ये सुना था, ये मसारिफ़ सुने थे, और इससे जो पिछला पार्ट है उसको भी देखने के बाद ये अज़ाबात सुने थे हमने, और ये ज़कात है और इस तरह की है। ये आप पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही अमल कीजिएगा। मेरा काम था आप तक कुछ थोड़ी बहुत नेकी की दावत पहुंचाना कि भाई ये चीज़ें होती हैं सदक़ाए जारिया, कि अगर अमल करेंगे तो मुझे भी इसका सवाब मिल जाएगा, अगर आप आगे लोगों को तो मेरा सवाब का मीटर शुरू होता जाएगा। मुझे सवाब कंटिन्यूसली मरने के बाद भी आराम तक मिलता रहेगा, जब तक मेरे ये पैगाम आगे तक लोगों तो मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात तो इसके ऊपर काफ़ी सारी करनी है कि ज़कात
کا انکار لوگوں نے کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ یاد رکھیے زکوٰۃ کا جو انکار کرتا ہے نا وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ضروریات دینی میں سے اور یہ فرائض ہے اور ثابت بن نص ہے، نص سے ثابت ہے، تو اس وجہ سے اس کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں کافر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا انکار سے بچائے اور ہمیشہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق فرمائے، اور جو اس کو وصول کرتے ہیں ان میں سے خیانت کو نکال دے، ان کو امانت دار بنائے. تو چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کا آج اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ضرور دیکھیے گا، اس کا پہ ہی آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ آئے گا. اور مفتی منیب الرحمن نعیمی نے، مفتی اعظم پاکستان جو ہیں، انہوں نے ملک بھر میں پہیا جام پر امن ہڑتال کی کال دی ہے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس میں پورا تعاون کیجیے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. یاد رکھیے ایک بات انہوں نے کہی کہ بھائی تم کہتے ہو ریاست سے ٹکراؤ گے تو جیل جاؤ گے، ہم کہتے ہیں ناموس رسالت سے ٹکراؤ گے تو سیدھا جہنم جاؤ گے. جیل ویل کچھ بھی نہیں ہے پھر جہنم کے آگے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک خیال رکھیے گا، اور آج کل حالات بہت نازک ہیں تو دعاؤں کی خاص التجا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ. ایوہ الی اللقاء، مع السلامہ.